एसपी साहब, अजीब बात है कि मुजरिम इतनी आसानी से फरार हो गया और पुलिस के हाथों खाली गाड़ी आई। सेठ साहब, उसकी खुशकिस्मती कि उसे मोटरसाइकिल मिल गई, वरना वो कभी ना भाग सकता। बहरहाल ये पता तो चल गया ना कि हमारी बेटी कराची में ही है। बड़ी अहम इत्तला है। फाजिल का लहजा तंज से भरपूर था। एसपी उसके तंज को नज़रअंदाज करते हुए मुस्तफसर हुआ। आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया? नहीं, सेठ फाजिल ने सफाई से झूठ बोला। पुलिस पे एतबार करके वो अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। अच्छा, आपकी गाड़ी औरंगी टाउन के थाने में है। आप किसी को भेजकर वहां से मंगवा लें और जिस वक्त भी अगवाकार का फ़ोन आए मुझे फौरी इत्तला करनी है। ठीक है एसपी साहब, वो बेजारी से बोला और राब्ते मुनक़ते कर दिया। क्या कह रहा था एसपी? उसकी बीवी मुस्तफसर हुई। उसकी सूजी हुई सुर्ख आंखें देखकर कोई भी उसके गम का अंदाज़ा आसानी से कर सकता था। हमारी पुलिस की कारकर्दगी जिस मेयार की है उसे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। एसपी साहब, मुझे जो खुशखबरी सुना रहे थे कि मुजरिम उनकी नाकाबंदी से बाआफियत फरार होने में कामयाब हो गया है। फाजिल, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई? गुड़िया तो इतनी मासूम थी, जालिमों को तरस भी ना आया। पता नहीं जालिमों ने खाना भी दिया होगा कि नहीं। फाजिल की बीवी रक्षनदास सिसकियाँ भरने लगी। फाजिल खान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। यूं भी उसका अपना दिल रोने को कर रहा था। अना आड़े ना आती तो शायद वो खुद को रोक ना पाता। इधर तमाम मेंबर्स की आमद जारी थी। अभी तक वो इकट्ठे नहीं हो पाए थे। सबके आ जाने के बाद ही आतिफ उनके सामने ताज़ा सूरत हाल रखना चाह रहा था। ज़्यादातर लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर खुशगपियों में मशगूल थे। आतिफ के साथ ऑफिस में सिर्फ इरफान, ज़ीशान और इलियास मौजूद थे। इलियास, पता करो कौन अब तक नहीं पहुंचा। आतिफ इलियास से मुखातिब हुआ। इलियास सर हिलाकर अपनी जगह से उठा ही था कि वो आतिफ के फ़ोन की घंटी बजी। मोबाइल पे नज़र डालते ही वो तेज़ लहजे में इरफान से बोला, इरफान हरी अप, फैसल के मोबाइल से कॉल आ रही है, मैं अटेंड करने लगा हूँ। तुम जाकर लोकेशन देखो किस जगह से बात हो रही है। मैं उसे बातों में लगाता हूँ और फिर उसका जवाब सुने बगैर मोबाइल कान से लगा दिया। जी फैसल, मिस्टर आतिफ। उसकी समातों में एक अजनबी लहजा गूंजा। आतिफ ही बोल रहा हूँ, आप कौन? ये तो फैसल का नंबर है। मिस्टर आतिफ, फिरवी को मेजर रोहित कहते हैं। इस मर्तबा बोलने वाले की आवाज़ में इस्तेज़ाईपन नुमाया था। मेजर रोहित, फरमाइए। वो तो मैं फरमाऊंगा ही। क्या तुम्हें अपना बंदा जिंदा दरकार है? ला रैब। क्या कहा? मेरा मतलब है हाँ, आतिफ ने वजाहत की। ऐसे कहो ना। बहरहाल मिस्टर आतिफ, मेरे दो मुतालबे हैं। अगर पूरे कर सको तो फैसल को बाआफियत ले जा सकोगे, वरना कत्ल करना यूं भी मेरा दिल पसंद मशगला है। अरशाद, नंबर 1, महाराज पाशा के कातिल को मेरे हवाले कर दो। नंबर 2, फाइल मेरे हवाले कर दो। देखो मेजर चक्रवर्ती, जहां तक पाशा के कातिल का ताल्लुक है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उसने गिरफ्तारी के खौफ से खुदकशी की थी। इस निस्बत से अपना कातिल वो खुद हुआ। और जहां तक दूसरे मुतालबे का ताल्लुक है तो उसके लिए मुझे अपने सीनियर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज खुदकशी नहीं कर सकता। रोहित के लहजे में बेयकीनी हलकोरे ले रही थी। तुझे यकीन दिलाना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं बतौर मुस्लिम ये वजाहत कर दूं कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। ये खूब कही रोहित हंसा। मेरे ख्याल में तो ऐसे मुस्लिम ज़ेर ज़मीन चले गए हैं और अब अक्सरियत सियासतदानों का मिजाज रखने वालों की है। नहीं, आप अक्सरियत में तो नहीं, इक़्तिदार में कह सकते हैं। आतिफ ने जानबूझकर बात को तूल दिया। जवाबन उसे मेजर रोहित का बुलंद आहंग कहका सुनाई दिया। फाइल की बाबत कब तक कन्फर्म करोगे? घंटा 1 लग जाएगा। आतिफ के होंठों पे ये बात थी कि इरफान कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पे छाए जोश के असरात उसकी कामयाबी का मजहर थे। ठीक है, मैं फैसल की मौत को घंटे 1.5 के लिए मौखिर कर देता हूँ। क्या उससे बात हो सकती है? आतिफ ने कागज़ पे तैयार हो जाओ लिखकर इरफान की सिमत बढ़ाया और ख़ुद रोहित से महवे गुफ्तगू रहा। करा देता अगर वो होश में होता, अलबत्ता घंटे बाद शायद उसे होश आ जाए, फिर बात करा दूंगा। ओके, मैं कन्फर्म करके तुम्हें बताता हूँ। मैं मुंतज़िर हूँ। तेरी मौत बहुत भयानक होगी मेजर।
वो राब्ता मुनक़ता करते हुए बोला और फिर सरहद से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। वहाँ तमाम उसे चलने के लिए तैयार नजर आए। सिर्फ इलियास, इमरान, इरफान, ज़ीशान और इशफाक साथ चलेंगे, बाकी सब अपनी ड्यूटियों पे लौट जाएं। आतिफ ने कॉन्फ्रेंस रूम में घुसते ही ऐलान किया। थोड़ी देर बाद वो 2 कारों में सवार इरफान के लोकेट किए हुए टारगेट की तरफ तेज रफ्तारी से बढ़े जा रहे थे। एक बात रह रहकर आतिफ के जहन में खलिश पैदा कर रही थी कि इतनी सामने की बात मेजर रोहित जैसे एजेंट की नज़रों से कैसे ओझल रही कि फ़ोन के ज़रिए उसकी लोकेशन पता चल सकती थी। आखिर उससे रहा ना गया और उसने इस खदशे का इजहार इरफान से भी कर दिया। सर, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है, मक्खी शेरे पे बैठती है और मछली दाने को मुंह में लेती है। फिर भी कोई फंदा ना हो, आतिफ के लहजे में तशवीश थी। जानना तो पड़ेगा ना सर, इलियास पिछली नशिस्त से पुकारा। वो तो है। आतिफ के चेहरे पे फीकी हंसी नमूदार हुई और कार में खामोशी छा गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।